ओम शांति। आज 21 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी यदि इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद यदि आप कभी मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई भी बात, कोई भी प्रश्न आपकी बुद्धि में आता है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। लिंक नहीं मिले तो लिंक भी ले सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु। वंडरफुल बाप है, वंडरफुल टीचर है और वंडरफुल सतगुरु। क्यों है ये वंडरफुल? हाँ जी, वो सब आत्माओं का बाप है। फिर क्यों वंडर है? हाँ जी, उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं। वो सबका बाप भी है, सबका टीचर भी है और सतगुरु भी है। उसके जैसा और कोई नहीं। कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आपने कहा कि उस जैसा और कोई नहीं? हाँ जी, जो अपने गुण और शक्तियां हैं उनको वो क्षय नहीं करता। ठीक बात है। और पांचों तत्वों को वो कंट्रोल करता है, इसलिए उसे भगवान कहते हैं। और विदेही है। हम शिव बाबा के लिए विदेही शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? विशेष चित्र है उसका, परंतु देह शब्द या देही शब्द हम शिव बाबा के लिए ज्ञान के गहराई के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि वे कभी भी अपनी देह नहीं बनाता। विदेही हम उसे इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसकी भी देह है, उसका भी आकार है, परंतु हमारे जैसा उसका आकार नहीं। वो विचित्र है, विशेष देह वाला है। तो आज बाबा अपनी विशेषता बता रहे हैं कि मैं क्यों वंडरफुल, क्योंकि मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, परंतु मैं तुम सबका बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सतगुरु भी। उन्हें इन तीनों की जरूरत ही नहीं। ऐसा वंडर आपकी बुद्धि में हो, फिर आप उस बाप को याद करें, क्योंकि बाबा हमारा वंडर ऐसा बाप जो सारे विश्व का कल्याण करना जानता हो, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। सारे विश्व की आत्माओं को नियम पर चलना सिखाता हो, नियम पर चलना सिखाता हो, सारे यूनिवर्स का लॉ जो आकर पढ़ाता हो, और कोई जानता ही नहीं और वो आकर पढ़ाता है। सारे विश्व की आत्माओं का सदगति करता है,
ये वंडर हमारी बुद्धि में हो, फिर हम बाप को याद करें, फिर याद करना, फिर उनकी डायरेक्शन पर चलना सहज हो। ये वंडर हमारी बुद्धि में कि हमें वो पढ़ा रहा है जिसे किसी के द्वारा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। और ऐसा टीचर फुर्सत में बैठकर हमें पढ़ा रहा हो, ये नशा हमें बाबा की डायरेक्शन पर चलने में सहज कर देता है। प्रश्न, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? याद में क्या नया करें? अब तक हम बाबा को याद करते आए, आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि याद में कौन सी बात, कौन सी नई चीज ऐड करें जो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। कनेक्शन तो जोड़ लेते हैं सारे बच्चे, मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा, कनेक्शन तो जुड़ गया, परंतु करंट कैसे आएगा? कैसे खींचे? वो बाबा कहते खींचो, करंट खींचते रहो। अब करंट कैसे खींचे? हाँ जी, नहीं आवाज समझ में नहीं आई भाई जी। स्विच ऑन करना पड़ेगा, वायर जोड़ने से कुछ फायदा नहीं, उसको जो लाइट है वो लाइट को चालू करना पड़ेगा। लाइट को चालू करना पड़ेगा, करंट खींचना पड़ेगा ना। हाँ, वो करंट खींचने के लिए हम सवेरे सवेरे उठकर बैठ गए हैं, हमने अपने आप को आत्मा कहकर समझकर और बाबा को परमात्मा समझकर अब हम बाबा के रूम में भी जाकर बैठ गए हैं, बाबा का चित्र भी हमारे सामने है, लाइट भी चल रही है। अब हम क्या करें? कैसे? रेड लाइट भी चल रही है, अब हम करंट कैसे खींचे? करंट खींचने वाली बात बताओ कि जिससे बाबा का करंट हमारे पास आ जाए। अगली लाइन में बाबा देखो क्लू देता हूं, फिर मुझे बताना। हम आत्म अभिमानी बनकर बैठ गए हैं और बाबा को भी हमने समझ लिया है। बाबा कहते करंट खींचो, ये करंट खींचते रहो वाली बात समझ में नहीं आ रही। आगे देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है। आप बताओ क्या समझ में आया? क्या करेंगे हम? कैसे हमारे पास बाबा का करंट आए? बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, इन दो बातों को समझने का प्रयास करें। हम बाप को देखे, क्या देखे? बिंदी को देखे, बाबा के पास क्या खजाना है उसको देखे। बाबा क्या देने वाला है, क्या दे सकता है, बाबा के पास प्रॉपर्टी क्या है उसको देखे। ना तो हमने इस चित्र को देखना है, ना हमने लाइट को देखना है, और क्योंकि हम ज्ञान की गहराई से समझने का प्रयास करें, और हमने बाबा को देखना है
तो बाबा के पास जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, ये सारा हमने बाबा की इन बातों को देखना है, जिसके लिए हमें कोई बाबा रूम की जरूरत नहीं। नए बच्चों को तो चाहिए बैठने के लिए, परंतु हमें कोई बाबा रूम की भी जरूरत नहीं। हम बिना बाबा रूम के भी बाबा को देखें। बाबा के पास है क्या ये हम देख रहे हैं, तो हम बाबा को देख रहे। और इसके बाद बाबा हमें देखे। अब ये तो कैसे कहें बाबा को कि बाबा आप हमें देखो, उसके लिए क्या करें भाई? बाबा हमें कब देखेगा? बाबा किन को देखने के लिए दरवाजा बंद कर देता है और हमें देखने के लिए दरवाजा खोल कर आंखें फाड़ कर, है नहीं उसकी आंखें वैसे, हमें देखता रहे। हाँ, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर खुशी में कूद रहे हैं, उड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, उमंग उत्साह से भरे पड़े, तो बाबा देखता है। उदास चेहरों को, रोने वालों को बाबा क्यों नहीं देखता? बताओ, दुखी बच्चे को तो हमारा बच्चा दुखी हो तो उसकी तरफ तो हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। जो सुखी है उसको तो हम देखते ही नहीं है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, ये बेचारा दुखी है, इसका गुजारा कैसे चलेगा, इसको तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये हमारा बाप कहता है तुम रोने लग जाते हो तो मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। ये कैसा बाप है भाई? तो फिर वो रोने वाले बच्चे को संभाले या जो खुश है उस बच्चे को संभाले, और जो रो रहा हो तो उसको दरवाजा ही बंद कर देता है। दरवाजा बंद करना ये बाबा का ठीक है बात? क्यों ठीक है भाई मेरे? हैं जी, भगवान के बच्चे रोते नहीं है। अब कोई बच्चा रो रहा है तो क्या वो भगवान का नहीं है? तो बाबा का ज्ञान दिया हुआ है, वो रोएगा कि क्या मतलब? वो रावण का बच्चा है, उसने रावण का कहना माना, इसलिए वो रो रहा है। मेरा बच्चा थोड़ा है, इसलिए उसका दरवाजा बंद। जा अपने रावण के पास, जिसका कहना तूने माना, जा कर उसके पास जा, वो तेरे को कराएगा चुप। क्यों दरवाजा बंद किया? हमें बुद्धि में रहे कि मैं रोया तो बाबा मुझे देखना बंद कर देगा, और मैं बाबा को देख रहा हूं कि बाबा के पास वो खजाने हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते। ये है मैं बाबा को देख रहा हूं और बाबा मुझे देख। बाकी चित्र में नो, चित्र देखना नहीं, चित्र देखने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने ये मतलब निकाल रखा था कि बाबा रूम में बैठो और हम बाबा को देखते रहें और बाबा हमें देखते रहें। हम बाबा के चित्र के सामने बाबा रूम में किसी भी कोने में बैठ जाएं, हम बाबा के चित्र को देख रहे हैं तो हमें ऐसे लगता है बाबा मुझे देख रहा है। यही तो मुरली में लिखा हुआ है। और हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि हम चित्र को देख रहे। बाबा की अंगुली है श्रीमत, बाबा के खजाने हैं उसकी पहचान, जो दुनिया में और किसी के पास नहीं। उसे हमने इन आंखों से नहीं देखना, उसे हमने किससे देखना है? किससे देखना है? दिव्य चक्षु से देखना है। दिव्य चक्षु किस काम आएगा? उससे हमने दुनिया को थोड़ा देखना है, हमने उससे पहले तो बाप को देखना है। जो बाप के खजानों पर हमारी नजर होगी, बाप की श्रीमत पर हमारी नजर होगी, तो हमारे पास आएगा।
क्योंकि उसके लिए फिर हमें करंट खींचने के लिए क्या बताया, कैसे आएगा हमारे पास ज्ञान, कैसे आएगा हमारे पास ज्ञान? साइंटिफिक नियम है, आप दे दो बढ़ जाएगा, दे दो खाली करो बढ़ जाएगा। जितना देते जाएंगे उतना बैठे रहोगे थोड़ा बढ़ेगा। आप सारा दिन बाबा के चित्र के आगे बैठे रहो, आप बाप को देख रहे हैं, बाप आपको देख रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं। आप 12 घंटे के बाद भी उठेंगे तो आप वहीं के वहीं होंगे। आप ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, शांति का अनुभव कर रहे हो, शांति का अनुभव अनेक आत्माओं को आप करा रहे हो, आपका खजाना बढ़ता जा रहा है। पवित्रता धारण कर रहे हो, वो पवित्रता का अनुभव अपने व्यवहार के द्वारा सबको करा रहे हो। उनको लगता है कि इनकी दृष्टि, इनके बोल, इनके कर्म इतने श्रेष्ठ है, बढ़ रहा है आपका खजाना। आप जितना बाप से खजाना लेकर बांट रहे हैं तब हमारे खजाने में बढ़ता जाएगा। खींचने का तरीका है, निकालेंगे नहीं, बांटेंगे नहीं, आपके पास आएगा नहीं। बांटेंगे, बांटेंगे जो है वो औरों को देंगे, फिर वो खजाना आपके पास आएगा। बाकी बाबा रूम में बाबा के चित्र को देखते रहे और बाबा हमारे चित्र को भी देखता रहेगा, परंतु कुछ नहीं आएगा। क्या पढ़ाता है, क्या समझाता है, ये वंडरफुल। ऐसा मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती। ये बहुत सहज याद है, कुछ करना है इसमें, लेकिन फिर चैलेंज किया, लेकिन अड़चन क्या आएगी? बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। क्या भूल जाते हैं? बाप को देखना भूल जाते हैं, बाप से खींचना भूल जाते हैं। और देखना और खींचना कैसे भूलते हैं? बस घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। कनेक्शन टूट गया, शरीर नहीं है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते। जो देही अभिमानी बच्चे हैं वही याद में ठहर सकते। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है। ये हमारा कौन है? बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो, जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वो सुनाते जो कब पढ़ते नहीं थे, कभी पढ़ी नहीं, किसी शास्त्र में किसी ग्रंथ में कहीं लिखी नहीं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं?
श्री कृष्ण ने भी गुरु संदीपनी के पास जाकर के पढ़ाई की, परंतु शिव बाबा कहते मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, कोई किताब नहीं है जिससे पढ़ के सुनाऊं कि सिलेबस आपका पूरा कवर कर दूं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, अनपढ़ है बाबा। तो पढ़ा हुआ नहीं हो तो इसका बोला अनपढ़ है ना। जो पढ़ा हुआ होगा वो कह सकते हम बाबा को अनपढ़ के नहीं कह सकते। क्यों? पढ़ा ही नहीं है, उसका कोई बाप कोई गुरु नहीं जिसके पास जाके पढ़ा हो। तो जो किसी के पास जाके नहीं पढ़ा तो वो अनपढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खुद अनपढ़ है और हमें पढ़ा रहा है। ऐसा वंडरफुल बाप है, ऐसा वंडरफुल टीचर है, खुद कभी पढ़ा नहीं किसी से। कोई गुरु नहीं किया कि सदगति मिल जाए उसको जरूरत ही नहीं सदगति की। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंचते ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? ऊंचे ते ऊंचा सुप्रीम, सुप्रीम के ऊपर यदि कोई और हो गया तो वो सुप्रीम होगा ना, ये सुप्रीम थोड़ा रहेगा। उससे ऊपर कोई है ही नहीं, ना उससे ऊपर कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है, इसलिए वो सुप्रीम है। ये बात हमारी बुद्धि में रहे तो बाबा मेरे सामने, चाहे मैं जंगल में हूं, चाहे मैं भीड़ में हूं, चाहे मैं अकेले में हूं, चाहे बाबा रूम में हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं, ये बात मेरी बुद्धि में है कि मेरे बाप के पास क्या है, मेरा बाप क्या है। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है, ये स्वयं ही बाप टीचर गुरु, खुद ही बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। अब ये बात कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को एक तरफ कर देती, सर्व संबंधी कैसे प्रूव कर देता है। और कोई दुनिया का देहधारी अपने आप को सर्व संबंधी नहीं बता सकता, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो राम हो, तो चाहे वो कृष्ण हो, या कोई भी देहधारी देवता, वो अपने आप को सर्व संबंधी कभी नहीं कह सकता, कभी प्रूव नहीं कर सकता। क्योंकि देहधारी तो देह के संबंधों में आ जाएगा ना। और हम कितने अज्ञानता में थे कि हम उन देहधारियों को ही कहते आए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। वो भी जड़ मूर्तियों को, जड़ चित्रों को, कितने समझदार थे हम। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वो नॉलेजफुल टीचर भी है, अनपढ़ा है परंतु है कैसा? नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। अजीब बात है ना, अनपढ़ा ज्ञान का सागर। ये टॉपिक है, बहुत वंडरफुल टॉपिक है।
अनपढ़ा ज्ञान का सागर। सब देखेंगे, सब सुनेंगे। सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं हो। अपनी महिमा खुद कराया जा रहा है, खुद ही बोले जा रहा है। ऐसा देखा है? दूसरा कोई बोले तो ठीक है भाई, अपने आप ही। अब हमें पता ही नहीं ना कोई बोलेगा कैसे। दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि हमारा बाप क्या है, वो बोले कैसे। इसलिए बिन बाप का बच्चा बेचारा अपने आप ही बता रहा है। नहीं, ये शिव बाबा बता रहा है, ब्रह्मा बाबा कहां से बताएगा। बिन बाप का बेचारा तो शिव बाबा है। बेचारा उसे कहते हैं जिसका बाप ना हो। तो शिव बाबा तो बेचारा है, उसका कोई बाप है ही नहीं। उसके बाद अपने गुण आकर अपने आप ही बताने पड़ते, और तो कोई बता ही नहीं सकता। अनपढ़ा है, ज्ञान का सागर है, बेचारा है, सबका बाप है। कितनी कमाल की बात। निगुरा है, सबका गुरु है, अपना कोई गुरु नहीं। निगुरा होकर के भी सबका गुरु है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए, अब क्या करें। पढ़ाने के लिए, बताने के लिए मुख तो चाहिए। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। ये है बाबा को देखना। अपने आप को देखो कैसे, मुझे वो सारा समझा रहे कि मुझे देखो, कैसे देखो, मैं क्या हूं, ये स्मृति रहे। ये स्मृति रहे माने बाप को देखना हो। ये बाप को स्मृति है तो बाप को देख रहे हैं। इन आंखों से थोड़ा देखना है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है ना। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। यह है बाप को याद करना, और इससे फिर आपके विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आपको बाप की श्रीमत पर चलना क्या हो जाएगा, सहज होगा। याद ही नहीं तो सहज कैसे होगा। हमने याद का मतलब देखा कि चित्र को बैठकर देखना, परंतु आज बाबा क्या समझा रहा है हमें, मेरे को देखना माना ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो कि कौन मुझे पढ़ाने आ रहा है, कौन मेरे को खजाने दे रहा है, क्या क्या खजाने देता है, कैसे देता है। ये स्मृति में रहे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। आपने ये समझ लिया ना कि सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ा रहा है, बताओ इससे बड़ा कोई टीचर ही नहीं है, वो मुझे पढ़ा रहा है, तो फिर तो उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे, कहना मानेंगे। वो सतगुरु भी है, उसकी श्रीमत पर चलने में ही सदगति होगी। ये स्मृति में होगा तो दूसरे का कहना मानेंगे। हम दूसरे का कहना क्यों मानते हैं? वो नाते हैं, भाई जी बाबा तो ऐसे कहता है, क्या करे, मैं डाइल्यूट कर दूं, यही होगा ना। मैं उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके उसको हल्का करने के लिए कह दूं तो क्या हो जाएगा, भाई जी बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत हल्का कर दिया भाई जी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमको योग सिखला रहे हैं, वो परम धाम से आकर, परम अवस्था से आकर हमें, हमारे रूप में आकर हमें वो क्या सिखला रहे हैं, सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है बस,
और किसी का कहना मत मान लेना, क्योंकि इतनी सारी स्मृति रहेगी तो हम दूसरे का कहना नहीं मानेंगे ना। सभी आत्माओं का एक ही फादर है, सब आत्माओं को कहते हैं माम एकम, याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है, आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं। हम सब कौन है? भाई भाई हैं। एक बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है, होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो गए, तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वे कोई से सीखा रहे, हमें सिखला रहे, और खुद किसी से भी नहीं सीखा। वंडरफुल बात है ना। बिना सीखे सबको सिखाता है। जिसको भक्ति मार्ग में भी कैसे कहा गया, पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। क्योंकि वो देह के हिसाब से देख सकते थे ना। पग बिनु चले, पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी करता है। फिर भी उन्होंने देहधारियों को ही भगवान बना रखा है। कितनी कमाल की बात। हम सब कुछ पढ़ते सुनते अपने आप कुछ भी फैसला नहीं कर सकते थे। अनसीखा सिखाता है, अनपढ़ा पढ़ाता है, निगुरा सदगति देता है। वो तो है ही सदैव परिपूर्ण संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती, उनके गुण और शक्तियां कभी क्षय को प्राप्त नहीं। और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है, और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं, इतना मजा नहीं आता। ईश्वर कहने से, बाबा कहने से अपना पारिवारिक अपनत्व का अनुभव होता है। दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित है। तब याद करते हैं, पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं, फिर तो दरकार नहीं। उसको देखना भाई, दरवाजा बंद कर दो। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं ना देवता हैं, अभी हम हैं। कहां है फिर? हम देवता भी नहीं है, असुर भी नहीं है, हम हैं बीच के, आधे असुर और आधे
देवता, संगम पर हम हैं बीच के, सभी तुमको कूटते रहते हैं। जो बीच में होता है, अब कहां मरे, इधर आसुरी दुनिया वाले कहते इधर आओ, और उधर बाबा कहता इधर आओ। ये खेल बड़े मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना। यदि सीधा सीधा चलता रहे, हीरो को कोई कुछ ना कहे, हीरोइन को कोई कुछ ना कहे, बीच में झगड़ा फगड़ा ना हो, तो फिल्म देखेगा कोई? तो क्या है, कुछ है ही नहीं। हीरो बनेगा ही तब जब वो विलेन के साथ लड़ाई करे, हीरोइन निकलेगी तब जब उसके ऊपर जुल्म किए जाए। सीधे सीधे क्या है, ये क्या है, बात हुई। बस वो अपना मजे से रह रहे, मजे से जी रहे, क्या क्या देखना है इसका, ये कोई फिल्म है? करेक्टर ही नहीं निकलता। वो सब है हद के ड्रामा, और ये है, अब इसमें भी उथल पथल ना हो, क्या मजा है फिर इसके अंदर? खाली सीधे सीधे सारे ईमानदारी से चलते जाएं, क्या है वो? जब तक खेल सुख और दुख का होता है, जब दुख ना आए तो सुख का भी मजा नहीं आता, रात ना आए तो दिन का भी आनंद, दिन ना हो तो रात की वैल्यू समझ में ना आए। इनको और कोई नहीं जानता। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, जो खुद जानते हैं वे औरों को भी समझा। जो खुद जानेगा तब तो किसी और को समझा सकेगा ना। जब खुद कोई नहीं जानेगा तो क्या समझा सकेगा? खुद कोई ज्ञान बात, बाबा की मुरली की कोई बात किसी को समझ में आएगी तब तो वो किसी और को समझा सकेगा ना। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना, बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को ये पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा फिर क्या सीखा होगा? तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा, उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वे कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। ये तो तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो, हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता। कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? ये किसी को पता नहीं। वे नॉलेजफुल हैं, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वे तो है जड़ बीज, वे तो है जड़ बीज। तुम हो चैतन्य, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं, मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। हैं तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं।
तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं, जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है। क्या समझ में आया ये लाइन में? डांस करता कौन है? शरीर का। करवाती कौन है? आत्मा। जो शरीर का डांस कराती है, पार्ट बजवाती है, ये पार्ट क्या है? डांस। वरना तो ड्रेस पड़ी रहे। आत्मा इस ड्रेस को पहनकर डांस करवाती है ना। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं कि नहीं आते, आते जरूर है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही तब हैं जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर या श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये समझ में आ गई है बात? क्यों नहीं कृष्ण हमें दिखाई दे रहा? क्योंकि हम संगम पर हैं, हम कृष्ण का रूप देख नहीं सकते। फिर उनको भगवान कैसे कहें? वे तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है, वे तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु भी। उन गुरु की उनको कोई दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है, बच्चे समझते हैं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वे तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है, पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। ये है बहुत सहज। सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है, एक गुप्त डिफिकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती। तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को हसद, इसको हसद भी कह देते हैं, कभी हसद भी कह देते हैं। ये ईर्ष्या का, इसका मतलब होता है ईर्ष्या होता है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को क्या होता है? ईर्ष्या होती है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है? भाई हमारा मुरीद और राम को क्यों याद करता है? ये भी ड्रामा में पहले से नूंद, नई बात नहीं, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी पार्ट बजाया है, देही वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, अभी तुम क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वो अभी भी कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता।
टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं, कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति को छोड़ दो, क्योंकि अगर यहां भी चल ना सके, ज्ञान में ना चल सके और वो भक्ति भी छोड़ दे तो ना इधर का और ना उधर का रहा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कोई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वो उतरनी पड़े। कौन सी सीढ़ी चढ़ गई है माताएं? हाँ, कौन सी सीढ़ी चढ़ गई जिससे माताओं को उतरना पड़ेगा? शादी कर ली, विकार में जाना, विकारी सीढ़ी चढ़े, अब उन्हें उतरना पड़ेगा। चाहे वो माता हो तो चाहे अदर कुमार हो। यानी वो सीढ़ी चढ़े हैं। अब कुमार और कुमारी तो इस बात से मुक्त है, वो विकार में गए नहीं। कुमार कुमारी भी हम उसे कहेंगे जो विकार में नहीं गए, क्योंकि जो विकार में गया, जिसने उसका टेस्ट ले लिया, वो तो वापिस उस टेस्ट को भूलना ये मेहनत वाला, पुरुषार्थ वाला काम होता है। जो चढ़ा ही नहीं तो उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं है, कुमारी है उसे कोई बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं। बाप का बन जाना है, लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध में जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, वे मालिक हैं, तुम कौन हो? हम आत्मा हैं, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, मुख से कहते ठीक है, कह देते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया। ये सब कुछ किसने दिया? ईश्वर ने दिया। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में ख्यानत थोड़ी ही डालनी चाहिए। उसकी दी हुई चीज में ख्यानत थोड़े ही डालनी चाहिए, परंतु उस पर भी चलते नहीं, उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं, बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने कारण तुम ट्रस्टी बनने में अपने को धोखा देते हो।
मुख से कहते एक हो और करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी, बाप ने चीज दी, फिर ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है भाई? उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो, हमको साथ ले चलो। हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। पवित्र बनने बिना परमधाम नहीं जा सकते। हमको ले चलो, कहां? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाए। श्री कृष्ण के भगत चाहते हैं हम कृष्णपुरी में जाएं, वैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज से प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है। स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में होगा। ये कोई सतयुग थोड़ा ही है, ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कौन है वंडर ऑफ वर्ल्ड? सतयुग। वो तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है, कहते भी हैं समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को दे समझते थे, वे रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है नहीं। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, शिव बाबा को तो अपना शरीर भी नहीं है, बनाना नहीं आता शरीर, कैसे बनाए? वैसे है भगवान, परंतु अपना शरीर नहीं बना सकता। ये तो उनका रथ है जिसमें वो विराजमान है, उनका ये रथ है तो इनका भी रथ है। ब्रह्मा बाबा का भी रथ है तो शिव बाबा का भी रथ है। किराएदार भी मकान का 1 महीने के लिए क्या होता है? मालिक होता है ना। आप उस कमरे में घुस सकते हो? नहीं घुस। जिसमें वे विराजमान है उनका ये रथ है तो इनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप को भी लोन लिया हुआ है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूं, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद। ये शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखें तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। अब इस लाइन का क्या अर्थ निकाल दिया आज बाबा ने, वंदर। जल्दी पढ़ने में तो ये लाइन एम पढ़ के चले जाओ। हम बाबा की मूर्ति को देखते रहे, बाबा हमारी शक्ल को देखता रहेगा बाबा, हम भी देखते रहे, परंतु क्या देखना था वो हमें समझ में नहीं आता। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। अगर हो तो बताओ, चैलेंज कर रहे हैं बाबा।
बताओ कोई और पावन बनने का तरीका है? अब दूसरे तो बता देंगे, हम तो नहीं बता सकते। इस तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं कि हम पावन बन सके। गंगा के पानी से तो नहीं होगी, पवित्रता होती है? नहीं होती। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो सकृत हो जाए। समझे बरोबर, इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूं। हम अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूं। बाबा अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूं। ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाते हैं। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। कहां है निराकारी झाड़? देखा है निराकारी झाड़ कभी? कहां है? ये तो पत्ते लगे हुए हैं, ये तो साकारी हो गया, ये निराकारी झाड़ कैसे होगा भाई? आत्माओं का झाड़ कहां होता है? परम धाम में होता है। जो परम धाम में आत्माओं का झाड़ है वो निराकारी झाड़। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकले जो समझेंगे ये ज्ञान तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएगा, दिल होगी फिर जाए, जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो बाप दादा फिर सुनाते। तो फिर आते नहीं, संग के रंग में आ जाते हैं, मतलब किसी दूसरी संगत में चले गए तो फिर आते ही नहीं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है, बहुत बहुत मेहनत, बहुत कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहा कहते हैं, हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं, यही भूल जाते हैं, शरीर नहीं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे। ये बेहद की बात है। किचड़ों को, कितनों को, करोड़ों आत्माओं को कितनी आत्माओं में दिखाएंगे। ये बेहद की बात है। कितने करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करते हैं और चले जाएंगे। बाबा क्या करेगा? स्थापना करके अपना वानप्रस्थ में चले जाएंगे, फिर तुम राज्य करेंगे और बाकी सारी आत्माएं कहां चली जाएंगी? शांति धाम, परम धाम में चली जाएंगी। फिर कुछ पढ़ाना चाहिए बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप
दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी एक्टर से रावण हसद ईर्ष्या करे, विघन डाले, तूफान में लाए तो उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर को पार्ट मिला। जो चाहिए वो उसे मिल जाएगा। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। नंबर 2, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान सदा एक रस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भाव। क्या देने वाले? अंजलि देने वाले महादानी भाव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने के लिए देवता बनने वाले माना देने वाले। देवता बनने वाले कौन है? माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आपने समझना है, क्या समझना है? हमारा दिया हुआ हमें मिल रहा। महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि, सुख की अंजलि, तन जितना भी है सबको सुख की अंजलि देनी। किसी को जरा सा भी दुख नहीं देना। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो हाँ डबल पुण्य जमा हो जाए। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। जो कुछ भी आपके अंदर गुण है, विशेषताएं हैं, वो प्रभु का प्रसाद आपको मिला है। और इस प्रसाद को सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करना, इसको बांटो और बढ़ाओ, बांटो और ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।